Assalamu alaikum and welcome to another session of MCQs on Basic Macroeconomics। आज हमारा 8th लेक्चर है, 8th सेशन है बेसिक मैक्रोइकोनॉमिक्स के MCQs पर और आज हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर मॉडल, जो हमने बेसिक मैक्रोइकोनॉमिक्स के 8th लेक्चर में पहले ही डिस्कस किया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। The market in which final goods and services are bought and sold is called। उस मार्केट को हम क्या कहते हैं जिसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की खरीदो फरोख्त होती है। तो आपके पास ऑप्शंस है फैक्टर मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट, बोथ फैक्टर मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट एंड नन ऑफ द अबव। तो आप जानते हैं कि हमारे पास दो किस्म के मार्केट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट, दूसरे को हम कहते हैं फैक्टर मार्केट, जो आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कॉन्सेप्ट में स्टडी किया। प्रोडक्ट मार्केट में फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनकी खरीदो फरोख्त होती है, और जो फैक्टर मार्केट है उसमें फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की खरीदो फरोख्त होती है। तो यहाँ पे इसलिए हमारा सही ऑप्शन जो है वो है प्रोडक्ट मार्केट। देयरफॉर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। हमारा दूसरा क्वेश्चन है स्पेंडिंग ऑफ बिजनेस सेक्टर टू परचेज फैक्टर सर्विसेज इज कॉल्ड। यानी कि जो स्पेंडिंग होती है, एक्सपेंडिचर जो करता है बिजनेस सेक्टर किस चीज के लिए, फैक्टर सर्विसेज को परचेज करने के लिए, उस स्पेंडिंग को हम क्या कहते हैं या उस एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, पहला है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा है फैक्टर पेमेंट, तीसरा है रेवेन्यू और चौथा है इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो बिजनेस सेक्टर पैसे देता है टू द हाउस होल्ड सेक्टर, क्योंकि ये हासिल करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज, तो उस पेमेंट को हम क्या कहेंगे, उस एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे। तो इसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट, क्योंकि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए दी जाती हैं। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो है फैक्टर पेमेंट, और हमारा आंसर इन दिस केस इज बी ऑप्शन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है इफ हाउस होल्ड सेक्टर कीप सम पोर्शन ऑफ फैक्टर इनकम विदाउट स्पेंडिंग इट, इट इज अ केस ऑफ। अगर हाउस होल्ड सेक्टर, चूंकि हाउस होल्ड सेक्टर को क्या मिलता है, इसको मिलता है फैक्टर पेमेंट या उसको हम फैक्टर इनकम कहेंगे। अगर हाउस होल्ड सेक्टर इसमें से पूरा खर्च नहीं करेगा, इसमें से एक हिस्सा अपने पास रखेगा सेविंग में, तो हाँ ये कौन सा केस बनता है। तो अगर ये अपने पास रखेंगे और इसको स्पेंड नहीं करेंगे और ये पैसा वापस नहीं जाएगा कैपिटल मार्केट के जरिए से सर्कुलर फ्लो में, तो फिर ये कौन सा केस बनता है, वो क्वेश्चन का मकसद है। तो आंसर्स है इंजेक्शंस का केस है, लीकेजेस का केस है, बोथ इंजेक्शंस और लीकेजेस का केस बनेगा, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो सही आंसर है इट इज लीकेजेस। लीकेजेस को हम विड्रॉल्स भी कहते हैं, क्योंकि जब पैसा जो आता होगा सर्कुलर फ्लो में, अगर इसका आधा थोड़ा हिस्सा जो है बाहर हम रखेंगे, सर्कुलर फ्लो में से बाहर निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है उसको हम लीकेज कहेंगे, उस हिस्से को हम लीकेज या विड्रॉल कहेंगे। तो दिस इज अ केस ऑफ व्हाट, दिस इज अ केस ऑफ लीकेजेस और विड्रॉल्स। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। आपने ये बताना है कि नीचे दिए गए जो ऑप्शंस है इनमें से कौन सा है तरीका या अप्रोच या मेथड नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। तो आपने लेक्चर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में जो हमारा लेक्चर है उसमें आपने ये देखा कि हम नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं सर्कुलर फ्लो के जरिए से। जो ये सर्कुलर फ्लो चल रहा होता है हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर के दरमियान, तो हम फिर किस किस जगह पर नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। तो
हमारे पास ऑप्शंस फिलहाल दिए गए हैं एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड और ऑल ऑफ द अबव। तो हमने ये देखा कि हम 3 तरीकों से नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरे को इनकम, तीसरे को प्रोडक्ट मेथड। इसलिए ये तीनों तरीके होते हैं नेशनल इनकम मेजर करने के। इसलिए हमारा जो सही आंसर यहां पे है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। हमारा 5th क्वेश्चन है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड। देखिए फ्लो होता है बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर तक गुड्स एंड सर्विसेज का, ओके। और फिर जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो पे करते हैं बिजनेस सेक्टर को मनी और बिजनेस सेक्टर देता है गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं रियल फ्लो। इसको हम रियल फ्लो कहते हैं, इसको हम नॉमिनल फ्लो कहते हैं। तो ऑप्शंस आपके पास है रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो, ट्रांसफर फ्लो, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पे जो सही आंसर है दैट इज रियल फ्लो। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, दो किस्म के फ्लो होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। ऑकर इन विच डायरेक्शन और डायरेक्शंस, ये किस डायरेक्शन में होते हैं? क्या ये सेम डायरेक्शन में होते हैं, क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, या कभी सेम कभी अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर नन ऑफ द अबव? तो आपने गौर करना होगा जो बिजनेस सेक्टर से अभी निकलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वो जाती हैं हाउस होल्ड सेक्टर में। तो ये रहा फ्लो इसका। बिजनेस सेक्टर से कहां पे जा गए हम? हाउस होल्ड सेक्टर पे। और हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज जाती हैं कहां पे? बिजनेस सेक्टर में। तो ये है गुड्स एंड सर्विसेज और ये है फैक्टर सर्विसेज, ओके। तो इस चीज को हम कहते हैं, इसको हम रियल फ्लो कहते हैं। और रियल फ्लो की डायरेक्शन इन दिस केस क्या है? इट इज क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसकी है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि मनी किस तरह फ्लो करता है, क्योंकि बिजनेस सेक्टर देता है गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को, इसलिए हाउस होल्ड सेक्टर को तो पैसे देने पड़ेंगे बिजनेस सेक्टर को, राइट। और बिजनेस सेक्टर को देने पड़ेंगे हाउस होल्ड सेक्टर को, क्योंकि ये फैक्टर सर्विसेज इनसे हासिल करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो जो नॉमिनल फ्लो है उसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, जो रियल फ्लो है उसकी है क्लॉकवाइज। तो दैट मीन्स कि इनकी जो डायरेक्शन होती है रियल फ्लो की और मनी फ्लो की वो होती है अपोजिट। तो यहां पे जो सही आंसर है वो है अपोजिट और सही ऑप्शन जो है वो है बी ऑप्शन हमारा। आई होप कि आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। Thank you very much.